इसमें मैं थोड़ा सा आपसे, किसी ऐसे मौलवी को निशाना नहीं बनाया गया जो वैसे किसी हद तक किसी मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखता हो या जो है थोड़े से मुनाफरत फैला रहा हो। है ऐसे मौलाने भी हमारे पास हैं जो फिरका वाराना बात करते, ताकि उस्मानी सबके नज़दीक काबिल कबूल थे, फिर इनको निशाना क्यों बनाया गया? उसकी वजह ये है ना कि अगर ऐसे लोगों को पहले तो ये होता था कि जी शायद हो सकता है कि ये आपस की दुश्मनी का इसको रंग दे दिए जाए, तो एक ऐसे आलिम दीन को टारगेट किया जाए जो सबके यहाँ काबिल कबूल है, जिसकी हुकूमत बड़ा एहतजाज होगा, जिसको सारी की सारी पूरी कौम उनको मानती है, ऐसे आलिम दीन को कत्ल किया जाए। अब आपने बात की कि ऐसे लोगों के बारे में मीडिया भी नहीं बोल रहा है और इस पर हुकूमती भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो मैं इससे पहले अगर माजी की अगर हम रिकॉर्ड की बात कर लें तो शुरू से आप देख लें कि पाकिस्तान में कितने ऐसे कत्ल हो गए, लियाकत अली खान से लेकर और अभी जो बड़े बड़े उलमाए किराम जो शहीद हुए हैं उन तक किसी एक के कत्ल का भी कोई फैसला या उसका मुजरिम सामने नहीं आया। हम अगर उलमाए किराम की बात कर लें तो जैसे अब्दुल्ला गाजी इस्लामाबाद में शहीद हो गए, अब्दुल अजीज गाजी वगैरह के इनके वालिद साहब, और कराची के अंदर कई उलमाए, मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई, अब्दुल मजीद दीनपुरी, अल्लामा एहसान अली ज़हीर, हक नवाज जंगवी वगैरह वगैरह, एक पूरी लिस्ट है उलमाए किराम की जिनको शहीद कर दिया गया, लेकिन उनके मुजरिम नहीं पकड़े गए। इससे दो चीजें समझ में आती हैं। एक तो यह कि आपका अदालती सिस्टम कमजोर है, आपका कानून कमजोर है, और दूसरा यह समझ में आता है कि दुश्मन अगर आप मजबूत हैं तो इसका मतलब है दुश्मन बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है दुश्मन आपसे जीत गया है। तो मैं दूसरी बात यह है कि इसके पीछे लोग कौन हैं। अगर ये हम हकायक का जायजा लें तो इसके पीछे वही लोग हैं जिन्होंने 27 फरवरी को पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की थी, और वो 3 मुल्क थे, उन 3 मुल्क, यही वो 3 मुल्क हैं जो अब साजिश में थे जी, जो अब चाहते हैं कि वो हमला तो पाकिस्तान पर कामयाब नहीं हुआ, अब इस तरह से फिरका वारियत बढ़ाई जाए और पाकिस्तान को कमजोर किया जाए।